अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो देखेंगे आज हम 10वीं कक्षा जो है हिंदी लोकवानी, उसका जो हिंदी लोकवानी जो है 10वीं कक्षा का, उसका दूसरा जो पार्ट है खोया हुआ आदमी। इसके लेखक है सुशांत सुप्रिय जी। तो आज हम इस चैप्टर का यानी कि इस पार्ट का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी हम आपको समझाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पाठ समझने वाले हैं, तो पाठ समझने के लिए है ना, सबसे पहले हमें परिचय जानना होगा जो लेखक है उनका। ठीक है, तो परिचय जानते हैं। जन्म है सुशांत सुप्रिय जी का 1938 पटना बिहार में, और इनका परिचय है कि रचनाधारी जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाई और विभिन्न बना साक्षात्कार कराती है। यानी इनकी जो रचनाएं होती हैं बहुत ही एकदम इस तरह होती है कि जैसे कि इंसान को पूरी तरह समझा दी जाती है वो बात को। इस तरह ये लिखते हैं, साक्षात पूरा एकदम पूरा प्रूफ कर देते हैं वो चीज़ को। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी और पंजाबी में भी लेखन का कार्य किया है। यानी सुशांत सुप्रिय जी है ना, अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश में और पंजाबी दोनों में भी लिखे हैं इन्होंने अपनी रचनाएं। ठीक है, आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं का प्रकाश। तो क्या है कि इनकी जो है ना सुशांत सुप्रिय जी कम से कम 500 रचनाएं हैं ना अलग अलग प्रतिष्ठित में पत्र पत्रिकाओं जो है उनमें प्रकाशित की गई है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे गद्य से रिलेटेड। तो आपके गद्य से संबंधी है कि प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कृतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। यानी जो सुशांत सुप्रिय जी इनका जो ये है कहानी है खोया हुआ आदमी, ये कहानी है ना इस तरह से इस माध्यम से मतलब लिखा गया है कि हमारे समाज में क्या होता है, ऊंच नीच होता है, अमीर गरीबी देखी जाती है, जाति पाति देखी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को भुला दिया गया। जब आप इस एक्सप्लेनेशन सुनेंगे ना इसका खोए हुए आदमी का, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस कहानी से ये ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सभी आदर प्राप्त कर सकता है। यानी कि अपने अच्छे काम से इंसान मतलब पशु पक्षी से भी, मानव से, सबसे मतलब सम्मान पा लेता है, इज्जत पा लेता है। जैसे कहा जाता है ना कि 100 साल ज़िंदा रहने के लिए 100 साल जीना ज़रूरी नहीं, एक दिन ऐसा काम कर लो कि आप 100 साल तक ज़िंदा रहो, है ना। तो यही चीज़ इसमें समझाया गया एक तरीके से। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। यानी कि जो कहानी है इसमें कहा गया है कि सबको मिलजुल कर रहना है, ऐसी सीख हमें प्रदान की है, मतलब दी है सुशांत सुप्रिय जी ने। और कहा है कि जो उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो ताकत है वो अच्छे कामों में लगाने के लिए, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा, है ना। वही चीज़ हमको समझाया गया है यहाँ पर, है ना। यानी इस कहानी में ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब अच्छी सी बातें बताई हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बताई है कि ऊंच नीच हमारे समाज में बहुत होता है, अमीरी गरीबी देखी जाती है, जाति पाति, है ना। तो इन सारी चीज़ों को भुला दिया गया और बोला गया है कि इंसान एक साथ जो मिलकर रहता है ना, तो वही सही चीज़ है ना, वही इंसान कहलाते ऐसा। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते कहानी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं खोया हुए आदमी का। ठीक है, कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज से उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्ते ने जब चिथड़े में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। यानी कि बहुत पुरानी बात है, कई सालों पहले की, वर्ष का मतलब होता है साल। ठीक है, तो कई वर्षों की बात है कि एक पुराना गांव था, वहाँ ना एक आदमी था, वो कहीं भटकता हुआ कहीं दूर से आ गया था उस गांव में। तो जो गांव के कुत्ते थे वो उसे चिथड़े में लपटे हुए कपड़े देखेंगे तो उसे लगे कि वो चोर है या फिर कोई पागल है ना। भाई चोर तो वैसा नहीं होगा, है ना, वो तो भाई अच्छे कपड़े पहने रहता है, तो वो उसे लगा कि पागल है ना। चिथड़े में लिपटे हुए आदमी को देखा तो वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्ते की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। यानी कि जब क्या हुआ कि जब कुत्ते ने उसको देखा तो उसके ऊपर बेतहाशा भौंकने लगा, यानी बेहद भौंकने लगा, है ना। जब देखता है ना कुत्ता, देखो अक्सर जब किसी इंसान को, पागल इंसान को देखते तो बहुत भौंकने लगता है, अब देखे होंगे आप लोग, है ना।
तो गांव के बच्चे भी खेल रहे थे। फिर उन्होंने देखा ना, तो उन लोग भी क्या करे, पूरी दोपहर उस आदमी को परेशान करते रहे, तंग करते रहे। ठीक है। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। यानी कि आश्चर्य की बात ये थी, यानी सोचने वाली बात ये थी कि वो जो आदमी था, खोया हुआ आदमी जो आ गया था कहीं दूर दराज से भटकता हुआ, वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था बच्चों को, जितना तंग कर रहे थे तो कुछ नहीं बोल रहा था वो। फिर अचानक मतलब को संयोग से, यानी इससे देख लिया गया, एक आदमी था उसी गांव का, वो भला इंसान था, उसे बच्चे जो थे उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे ना, तो उन्होंने देख लिए थे। और जब वो भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उससे गरिमा की चिन्ह देखे। यानी कि जब क्या किया कि वो भला आदमी उसके करीब गया तो उसके चेहरे पे जो मौजूदगी थी कि वो खो गया है ना, ऐसा भाव नज़र आ रहा था। तो फिर भी वो एक गरिमा का चिन्ह देख रहा था, यानी एक अच्छी से मतलब उसके चेहरे पे चमक थी। ठीक है। गरिमा का चिन्ह दिख रहा था, यानी क्या देख रहा था, उसे एक ऐसा लग रहा था कि गौरव यानी फख्र की उसके चेहरे पे कुछ अच्छाइयाँ मौजूद नज़र आ रही थी, ऐसा लग रहा था। ठीक है। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस अंगतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। यानी कि जो गांव का वो आदमी था, यानी मतलब उसे लगा कि यह आदमी तो पागल नहीं हो सकता है ना, एकदम अच्छा उनके सिर पे, फिर भी एक अच्छाई नज़र आ रही थी खोए हुए आदमी के ऊपर। तो भला इंसान बोला कि ये तो पागल नहीं हो सकता है ना। तो उसने क्या किया कि उसके पूछा कि भले आदमी ने उसका नाम पूछा और पता पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, ऐसा पूछा। तो खोए हुए आदमी जो था वो क्या कुछ भी आंसर नहीं दिया, बस इतना बोला कि शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही वो क्या था, वो जो भला आदमी था ना, वो एक निश्चय करता है कि वह उसे खोए हुए आदमी कहकर बुलाएंगे। ठीक है। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। ना उसे अपनी जाति पता थी, ना अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना लग रहा है। उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। यानी कि ये जो खोया हुआ आदमी था वो इतना खोया था कि उसकी जो स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, उसकी याददाश्त पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, है ना। और उसकी जहन से ना उसका नाम और पता पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, उसको कुछ याद ही नहीं था। ना तो उसको जाति का पता कि मैं किस जात का हूँ, ना धर्म का, है ना। तो लेकिन फिर भी खोएपन में भी उसे कुछ परिचित यानी अपना सा कुछ लग रहा था लोगों को, जो उसे अपना बना रहा था लोगों से। लिहाजा जब उसके गांव के दूसरे लोगों को जब पता चला ना, तो देखते ही सारे लोग एक ही आवाज़ में बोल उठे कि ये खोया हुआ आदमी बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने क्या किया कि उस खोए हुए आदमी को अपने ही गांव में रखने का फैसला कर लिया, और वो जो आदमी था वो भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। ओके। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपने सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उसे गांव की गाय भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बड़े बुजुर्ग को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि मोहित कर देने वाली कमाल के गीत सुनाता। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे, ऐसा है। हाँ,
क्या हुआ कि जब वो खोया हुआ आदमी, उसकी आवाज़ थी ना इतनी मधुर थी, इतनी अच्छी थी, इतनी मीठी थी कि कभी कभी तो क्या करता था कि अपने सुरीली आवाज़ से कोई पुराना गाना यानी पुराना गीत गाता था, और उसकी गांव मतलब उस गांव की जो गाय भैंसें थी उसकी गीत की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते, यानी उसकी मोह माया में पड़ जाते थे और ज़्यादा दूध देने लग जाते थे। ठीक है। और गांव के जो बच्चे थे उसका गीत सुनकर उसकी ओर है ना खींचे चले आते थे, यानी एकदम कशिश हो जाती थी उन लोग के बीच। ऐसा वो गाना गाया करता था। और गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उनको भी वो गीत सुनकर उनकी युवावस्था यानी उनकी अपने पुराने दिन याद आ जाते थे कि जब वो जवान थे तो किस तरह उनको ये गाने मतलब उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत यानी उनका पास्ट, उनके पास्ट की याद दिला देते थे, उनकी यानी अतीत की, है ना। ठीक है, यानी उनके भूत की। हम जैसे हम लोग जानते हैं ना वर्तमान भूत भविष्य, तो वर्तमान यानी चल रहा है, भूत यानी गुजर गया, है ना, और भविष्य यानी आने वाला। तो उसी तरह उनकी जो अतीत थी यानी उनका जो भूत था उनकी याद दिला दिया करता था। और जो गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहाँ आया है तब से ना फूल और सुंदर लगने लगे थे, गांव की तितलियाँ ज़्यादा मोहक लगी थी। और जो जुगनू होते हैं ना जो रात में होते हैं, वो लाइटिंग होती, रोशनी देते हैं, तो है ना वो ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। और गांव के जो बच्चे थे अब खुश रहने लगे थे क्योंकि वो बच्चे उन्हें सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाते थे, यानी बच्चों को खुश कर देने वाला वो अच्छा सा गीत सुनाता था। और गांव के जो कुत्ते थे ना अब उसके सगे हो गए थे। ठीक है, यानी अब पहले जब वो आया था तो भौंकता था ना कुत्ते लोग, लेकिन अब नहीं भौंकता है। हाँ, वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हों, यानी कि जो कुत्ते थे जो पहले उन पर भौंका करते थे खोए हुए आदमी पर, वो अब उसके आसपास इस तरह चलते थे जैसे उसे उसका बॉडी गार्ड हो, है ना, उसकी रक्षा करता हो, इस तरह गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा हो उसे। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा है जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोया हुआ आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। यानी कि उसी दिन मतलब उन्हीं दिनों में एक दिन उस जो एक वृद्धा का मतलब होता है बूढ़ी और बूढ़ा, है ना। यहाँ पे एक स्त्री बोला है ना, वृद्धा स्त्री यानी बूढ़ी औरत थी, उसको रात में ना सपना आया। ठीक है, कि खोया हुआ आदमी है ना उसी का बेटा है जो कि बचपन में कहीं खो गया था। और वो गरीब, वो जो स्त्री थी वृद्धा, वो बूढ़ी औरत जो थी वो बहुत ही गरीब थी, जो कि है ना घास काट कर, उपले थाप कर क्या होता है, ये जो उपला होता है ना जो गोबर से बनाया जाता है, और वो क्या करते हैं कि चूल्हे में ना उसको जलाया जाता है, खाना बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब चूल्हे में जलाकर उसके ऊपर खाना बनाया जाता है, यानी उपले थाप कर पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को जब अपना सपना बताया तो वो खोया हुआ आदमी बिल्कुल खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया, यानी उस औरत को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने उसकी यानी उस बूढ़ी औरत की इतनी सेवा की कि उस बूढ़ी औरत को लगा, यानी उस वृद्धा को लगा कि उसका जीवन तो धन्य हो गया, यानी अच्छा सफल हो गया। ठीक है। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। यानी कि धीरे धीरे जब गांव वालों को है ना खोए हुए आदमी के बहुत सारी खूबियों के बारे में पता चला, है ना, तो ऐसा लगता था कि कभी कभी गांव वालों को ऐसा लगता था कि वो पशु पक्षी यानी कि जानवर से, परिंदों से बात करता हुआ लगता था। जैसे कि मतलब वो पशु पक्षी की भाषा जानता, यानी जानवरों की
परिंदों की भाषा वो जानता है, इसीलिए वो बात करता है, उसको ऐसा लगता था गांव वालों को। आंधी हो, तूफान या फिर चक्रवात या तो फिर ओला पड़ना, ये जो टिड्डियाँ है ना, एक तरह का कीड़ा होती है जो कि कुछ ही दिन पहले है ना, आप न्यूज़ में सुने होंगे कि टिड्डियों का हमला हुआ है ना। तो टिड्डी के हमले के बारे में भी ये सारी मतलब जितनी भी मुसीबतें हैं गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था, बता देता था, और उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले ना हर मुसीबत से बच जाते थे। और जब एक बार क्या हुआ कि गांव में ना सूखे की स्थिति शुरू हो गई थी, सूखा पड़ने लगा था, तो खोए हुए आदमी ने आकाश यानी आसमान की तरफ देखकर न जाने किस लैंग्वेज में, किस भाषा में, किस जबान में उसने ना किस देवता से प्रार्थना की। और कुछ ही देर बाद क्या हुआ, कुछ ही समय बाद, कुछ ही क्षण बाद कि गांव में ना मूसलाधार बारिश होने लगी, और सूखी प्यासी जो मिट्टी थी जो एकदम तृप्त हो गई थी वो एकदम भीग गई है ना। और बच्चे बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। और उसी दिन से जो खोया हुआ आदमी था वो गांव में सबका चहेता हो गया। ओके। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव के कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़े पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया, आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वो आपस में निपटा लेते। यानी गांव के कुछ घर जो थे ना किनारे पर, वो दलितों के थे और कुछ मुसलमान के थे और कुछ जाति के लोग थे, अलग रहते थे उनसे। जो खोया हुआ आदमी था ना, दलितों और मुसलमान से भी दोस्ती कर ली थी, मित्रता कर ली थी, और वो उनके कामों में ना उनकी मदद कर देता था। तो उनके है ना वो अपने ना मतलब कर्तव्य समझता था, ऐसा है ना कि मेरा कर्तव्य, ये मेरा फ़र्ज़ है, ऐसा करना है ना, मतलब हेल्प करना, मदद करना। मतलब उनको है ना उसकी अधिकार यानी उसका हक क्या है उसके बारे में बताता था। देखते ही देखते गांव के जो दलित थे ना वो अपना हक की मांग करने लगे। उधर गांव के जो बड़े बूढ़े थे, जो खोया हुआ आदमी इनको समझाता था, उसका असर होने लगा। धीरे धीरे दलित जो थे ना उनका शोषण बंद हो गया, यानी बाइकाट जो होता है ना, शोषण, ये सब बंद कर दिया गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा और गांव के सभी जाति के धर्म के लोग, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर दलित हो, सब है ना मिलजुल कर ईद मनाने लगे, होली मनाने लगे, दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में ना सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में जो खोया हुआ आदमी था ना, उसने एक अहम भूमिका यानी एक अहम किरदार निभाया। सभी प्रकार के अगर झगड़े होते भी थे ना, मतलब जो देखिए सभी प्रकार के जो झगड़े होते थे वो ऐसे समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन अगर कभी कोई हो भी जाता झगड़ा तो वो आपस में बैठकर निपटा लेते थे, यानी ख़त्म कर लिया करते थे उसे। ठीक है। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए, उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगे। क्या हुआ कि गांव में जब से वो खोया हुआ आदमी आया तो उसमें एक और बदलाव हुआ। ये बदलाव क्या था कि स्त्रियों की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी, और खोए हुए आदमी ने जो स्त्रियाँ यानी जो औरतें थी उनको अपने अधिकारों के बारे में बताया, यानी उनके अपने हक के बारे में बताया और लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियाँ पुरुष के खिलाफ यानी एकजुट हो गई और खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ उन सब पर। हाँ, और धीरे धीरे जो स्त्रियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ जो अत्याचार थे यानी जुल्म थे वो सारे समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए। उन्हें भी मतलब सम्मान मिलने लगा, इज्जत मिलने लगी उन लोग को भी, और वे भी बड़ों की बातों को इम्पोर्टेंस देने लग गए। ठीक है। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की ज़मीन तो थी पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लें।
वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, मौसम अच्छा बना रहा। गांव वाले ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उनकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उससे प्रशंसक बन गए। यानी इस गांव से है ना, मतलब करीबी जो कस्बे की दूरी थी वो 3 दिन की थी। तो गांव वाले जो थे वो खेती करने के लिए वहाँ से उनको बीज लाना पड़ता था। अगर अब बीज मिलता तो उनको खाद नहीं मिलती, खाद मिलता तो बीज नहीं मिलता। तो खोए हुए आदमी ने उन सबको इंस्पायर्ड किया कि आप लोग ये बीज यहीं क्यों नहीं उगाते, मतलब बीज यहीं से, बीज की दुकान और खाद की दुकान यहीं क्यों नहीं खोल लेते, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो लोग है ना, मतलब खेत में वो खुद, मतलब जो खोया हुआ आदमी था ना, वो खुद ही उन लोगों के खेत में खूब मेहनत करता था, है ना। और गांव वाले भी बहुत मेहनती हो गए थे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई और गांव का जो तालाब था वो मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ जो है फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, मौसम अच्छा बना रहा। और गांव वाले ने इन सब का क्रेडिट किसको दिया? खोए हुए आदमी को, क्योंकि सारी चीज़ें थी उसकी वजह से ही हुई थी, है ना। और वो धीरे धीरे, यानी ऐसा हुआ कि उसकी ऐसा लग रहा था कि वो जो जब यहाँ है ना तो बरकत है, अच्छी है ना, मतलब हो रही है। और धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गए, यानी सबका मनपसंद हो गया। और पड़ोस के अन्य गांव के जो लोग थे ना, उसके प्रशंसक, यानी जो तारीफ करते हैं ना, प्रशंसक बन गए, तारीफ करने लगे दूसरे गांव के लोग भी। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसक में बदल गए। लोगों को लगता कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया कि वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। यानी कि शुरू शुरू में कुछ लोग ऐसे भी थे वहाँ पर उस गांव में कि उन्हें सवालिया निशानी, यानी सवाल के तौर पे उनके सवालों की नज़रों से देखा करते थे कि ये क्या है कि हर मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। पर वो जो चेहरा इतना भरोसेमंद था, इतना अच्छा था, इतने सरल थे, इतने अच्छे थे कि धीरे धीरे जो उसके मतलब क्वेश्चन करने वाले जो लोग थे, यानी उसकी जो थोड़ी बहुत जो बुराइयाँ करने वाले जो लोग थे, वो उसके तारीफ़ों में मतलब तारीफ़ करने लगे, उसमें बदल गए वो लोग। मतलब ऐसा लगता था कि लोगों को कहीं इसके पास कोई जादुई शक्ति तो नहीं है जिसकी वजह से ये समस्याओं के हल आसानी से ढूंढ लेता है, ऐसा सोचते थे जो प्रश्नवाचक निगाहों से जो लोग देखते थे वो लोग, ठीक है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात से इनकार किया, खंडन किया कि वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन यानी मुश्किल परिश्रम, यानी मुश्किल मेहनत का परिणाम, यानी सबूत बताता था, है ना। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। वह लोगों से कहता था, खोए हुए आदमी, कि आप सभी के पास भी शक्तियां हैं, आप लोग भी मेहनत करो तो सारी चीज़ें पॉसिबल है ना, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है, राइट। तो उसी तरह वो खोए हुए आदमी उनको बोलता था कि अपनी ऊर्जा को है ना रचनात्मक काम, सकारात्मक काम में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो, ऐसा नारा उसने बोल दिया था। जुड़ो और जोड़ो उसका नारा था, ठीक है। इस तरह खोए हुए आदमी ने नए मतलब इलाके के लोगों में ऐसा विश्वास भर दिया कि यानी उन लोग भी कुछ कर सकते हैं, यानी मेहनत करेंगे तो उनको भी फसलें मिलेंगी, मतलब सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा उन लोगों ने खोए हुए आदमी ने विश्वास भर दिया था। और लोगों में नया जोश आ गया था, नया उत्साह आ गया था, ऐसा हो गया। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद ख़राब हो गया था। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्य की चौंधियाँ देने वाली प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया।
यानी एक दिन वो का दिन जब बादलों की जो भीषण खड़खड़ाहट थी, है ना, वो है आकाश में जो बिजलियां कड़कती, जो सूर्य का मतलब सूरज, ठीक है। तो ये जो सूरज की जो रोशनी थी जो कि दिन में होती थी, लेकिन ऐसी उस बिजली की जो रोशनी थी ना, जो सूर्य की तरह लगती थी, सूरज की रोशनी की तरह लगती थी, और उसकी वजह से आँख है ना चौंधियाने लग गई थी। ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया था, ठीक है। फिर वज्रपात जैसी भयावह घड़घड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियां दरवाजों की झुर्रियों में घुसकर यह सभी घरों में समा गई थी। यानी फिर वज्रपात यानी नष्ट हो जाना सब कुछ, ऐसा जैसे कि भयावह घड़घड़ाहट के साथ ना गांव में कहीं बिजली गिरी थी, इसकी वजह से ऐसा लग रहा था। और लोग है ना सांसों के बीच यानी डर से धुकधुकी हो जाती है, डरने की वजह से ना धुकधुकी सांसों में, है ना, ये होता है। तो वही बोला यहाँ पे। तो अब लोग इसके सांसों के धुकधुकी के बीच अपने घरों में दुबके हुए थे यानी छुपे हुए थे। सारी रात मौसम बौराया था यानी ख़राब था। लोगों का कहना था कि उस रात ना गंधक की है ना तेज़ गंध पूरे गांव में फैल गई है, और वही जो गंध है वो मकानों की खिड़कियों दरवाज़ों की झुर्रियों में घुसकर सभी के घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। यानी बाद में उन लोगों को पता चला कि ये शहर में जो कारखाना है ना, उसका जो गैस का जो केमिकल की विस्फोट है ना, उस मतलब मिलावट की वजह से उसका ही ये गलत नतीजा था। इसकी वजह से ऐसा उन लोग को महसूस हो रहा था, फील हो रहा था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गालियाँ उसके गलियाँ उसके बिना सुनी लगने लगी। सॉरी, ये गलियाँ सुनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्ते की आंखों में भी आंसू थी। तो देखा कि जो खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं हो चुका है, इनके बीच है ही नहीं है। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, क्या हो गया है कि ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया जो हमें नहीं मिल रहा है। उन्होंने हर जगह ढूंढा फिर भी नहीं मिला। खाली हाथ सारे लोग जैसे दूसरे गांव में ढूंढने गए तो तब भी सारे लोग है ना खाली हाथ लौट आए, ठीक है। गांव की जो गलियां थी उसके बिना सूनी लगने लग गई थी, यानी वापस से ऐसा लग रहा था अंधेरा छा गया रोशनी के बाद, ऐसा लग रहा था। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए थे। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लग रहे थे और गांव के कुत्ते की आंखों में भी उसके लिए आंसू थे। यानी कितना सबका वो चहेता हो गया ना, कितना प्यारा था सबके लिए वो। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इस मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। यानी दुखी वाले वो गांव वाले सब दुखी हो गए कि खोया हुआ आदमी पता नहीं हम लोग को छोड़ के चला गया। तो क्या किए, खोए हुए आदमी की याद में गांव वालों ने एक मूर्ति बना दिया और गांव के बीचे बीच है ना स्थापित कर दी, यानी वहाँ पर लगा दी। और जो पंचायत थी उसकी सारी बैठकें उस मूर्ति के नीचे हुआ करती थी, उसके पास हुआ करती थी। और गांव वालों ने सबने कसम खाई, प्रण लिया कि वो उस खोए हुए आदमी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, मार्ग यानी रास्ता, ठीक है। आज भी यदि अगर आप उस गांव में जाते हो तो आपको उस खोए हुए आदमी की जो लगाई हुई मूर्ति है ना बीचों बीच, वो दिख जाएगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से उस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उसी खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश, देखिए पहले इतना समझिए क्या है, लेकिन
ये आप जो लेखक है सुशांत सुप्रिया जी आपको कहना चाहते कि मैं तो आपको एक असली बात बताना भूल ही गया कि जो खोया हुआ आदमी जैसे गायब हो गया, उसी के कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद ना, जब जनगणना अधिकारी आए, जनगणना अधिकारी होते हैं ना, आते हैं मतलब पॉपुलेशन देखते, लिखते वो है ना, मतलब देखते जाति क्या है, आपका सरनेम क्या है, वो सब चेक करते हैं हम लोग। तो वो जो जनगणना अधिकारी आते हैं ना उस गाँव में, तो किसी भी आदमी को ना तो अपना जाति याद था, ना उसको अपना धर्म याद था। ऐसा लग रहा था कि धर्म और जाति के बारे में उनकी जो याददाश्त है वो ख़त्म हो गई है, उस खोए हुए आदमी के साथ साथ ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो अब आपको लेखक कह रहे हैं, काश अपने गांव शहर में भी हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। यानी लेखक आप, इसलिए मैं आपको ये जो है ना लाइनिंग आखिरी में पढ़ रही हूँ कि ये ना, काश अगर हमें भी अपने गांव शहर में ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता तो कितना अच्छा होता ना। कि जो देखिए हमारे समाज में जाति का भेदभाव जो ये होता है, ऊंच नीच अमीर गरीब देखी जाती है कि नहीं, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती। ऐसा वो बोल रहे हैं, हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ऊंच नीच को देखना चाहिए, ना अमीर गरीब, सब बराबर है ना। हम दुनिया में है, सब बराबर है, ठीक है। जहाँ से हम आए हमें वहीं लौट कर जाना है, लेकिन क्यों हम इतना करते हैं जातिवादी का काम, है ना, भेदभाव करते हैं, हम ऊंच नीच देखते हैं, नहीं करना चाहिए। सब ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहती थी, ठीक है। और ये जो कहानी है ना, पिता के नाम संग्रह से लिया गया है, ठीक है। आप एक बात बोलूँ, मुझे ना ये कहानी बहुत पसंद आई। आप लोग को कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें, ओके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ओके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का वीडियो है, समझ में आएगा तब। और आंसर क्वेश्चन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो खोए हुए आदमी का क्वेश्चन आंसर, यानी स्वाध्याय का, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जो बातें मैंने समझाई हो प्लीज़ भूलना मत उनको, हाँ।